राजस्थान स्टेट काउंसलिंग बड़ी ध्यान से करवाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी मनी बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट की कंडीशन में यहाँ 50,000 रुपए सिक्योरिटी मनी है। गवर्नमेंट में पेमेंट सीट पर 2 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी है और प्राइवेट के लिए यहाँ 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी है। अगर आप कहीं भी एक मिस्टेक कर देते हैं तो आपके 5 लाख रुपए तक का फॉरफिट हो सकता है यहाँ पर। इसलिए ये काउंसलिंग बड़े ध्यान से करनी है और काउंसलिंग रूल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरा नाम हरसाई चोपड़ा है। पिछले 13 साल से मैं मेडिकल की काउंसलिंग करवाते आ रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको राजस्थान काउंसलिंग के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, राउंड वाइज प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे अपने प्लानिंग लेके चलनी है काउंसलिंग के लिए। कौन से रूल राउंड के क्या रूल्स हैं, कब सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी, कब आप रिजाइन दे सकते हैं और कब आप ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की काउंसलिंग को बैलेंस करके रख सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने इसके बारे में बुक भी लिखी है। स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा सभी की बुक अवेलेबल है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में और जानकारी चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, चॉइस फिलिंग चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा पोर्टल भी है जिसमें चॉइस लिस्ट तैयार करने तक की सुविधा दी गई है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको राजस्थान की काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बता देता हूं कि कैसे कैसे आप राजस्थान की काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं सिक्योरिटी मनी के बारे में बता देता हूं। तो राजस्थान की जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो राजस्थान के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही उस समय आपको एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। आपने पूरा राजस्थान का फॉर्म अप्लाई करना है, उस समय आपको एप्लीकेशन फीस है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 2500 रुपए है, एससी एसटी एसटीए के लिए 1500 रुपए है। इसके बाद जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, 3 या 4 दिन बाद चॉइस से स्टार्ट हो जाती, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, उस समय आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी है। और राजस्थान में ये सिक्योरिटी मनी बाकी स्टेट से बहुत ही ज्यादा है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 50,000 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। पेमेंट सीट के लिए 2 लाख, जो गवर्नमेंट में पेमेंट सीट है, 2 लाख रुपीज डिपॉजिट करने हैं। और प्राइवेट की कंडीशन में आपको 5 लाख रुपीज डिपॉजिट करने हैं। बीडीएस में आपको 10,000, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। अब यहाँ अगर आप प्राइवेट के लिए 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आप इलिजिबल हैं गवर्नमेंट सीट के लिए, गवर्नमेंट पेमेंट सीट के लिए और प्राइवेट के लिए 5 लाख रुपए सिक्योरिटी फिल करने के बाद आप इलिजिबल हैं। अगर आप प्राइवेट के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते साथ साथ पेमेंट सीट भी देख रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए यानी मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अगर आप पेमेंट सीट के साथ साथ गवर्नमेंट सीट भी देख रहे हैं तो उस समय आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं, जिसमें आप 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट की काउंसलिंग के लिए। तो मैक्सिमम 2 लाख आपको डिपॉजिट करने। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए देख रहे हैं तो 50,000 है, उसमें आप सिर्फ गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल होंगे। और बीडीएस के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए 10,000 है, ये 10,000 डिपॉजिट करते हैं तो एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ओनली आप बीडीएस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये तो थी सिक्योरिटी अमाउंट। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट से समझा देता हूं। जो इसकी वेबसाइट पिछली साल थी वो राज यूजी नीट 2025.com थी। यहां आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान की वेबसाइट हर साल चेंज होती रहती है। तो इस साल हो सकता है राज यूजी नीट 2026.com हो या कोई और दूसरी वेबसाइट हो, उसका लिंक आपको हम बता देंगे और जैसे ही इसका शेड्यूल निकलेगा उस वेबसाइट के बारे में भी बता देंगे कि ये इसका एड्रेस है। तो अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि राज यूजी नीट 2026.com इसकी वेबसाइट हो सकती है। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन का मैंने बता दिया है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के 3-4 दिन बाद में आपको चॉइस फिल करनी है, उसके साथ आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। एक चीज मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं, राजस्थान के हर एक राउंड में रजिस्ट्रेशन होते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होते हैं। आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया तो दूसरे, तीसरे, चौथे इन राउंड्स में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो दूसरे में भी कर सकते हैं, आप तीसरे में पार्टी, मतलब हर एक राउंड में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ चॉइस फिल करना, हर राउंड में आपको चॉइस फिल करना जरूरी है यहाँ पर। अब फर्स्ट राउंड में जैसे ही आपको दो कंडीशन होंगी, या तो आपको सीट अलॉट होगी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर अलॉट नहीं होगी। अगर सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सेकंड राउंड में जाएंगे। अगर आपको यहाँ सीट अलॉट हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, आप उस सीट को छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, आप बिल्कुल चुपचाप बैठे रहेंगे और सेकंड राउंड के लिए आप तैयारी शुरू कर देंगे। इसके बाद अगर आप सीट ज्वाइन करते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग जयपुर होती है, चाहे वो गवर्नमेंट की कंडीशन हो, गवर्नमेंट एमबीबीएस, प्राइवेट बीडीएस, कुछ भी हो। गवर्नमेंट एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग होती है सभी कॉलेजों की, चाहे आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ। वहां आपके डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट होंगे और 1 ईयर की फीस डिपॉजिट होगी। बॉन्ड वगैरह गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की कंडीशन में आपके वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर बॉन्ड वगैरह आप यहां से नहीं बना के ले जाते हैं तो वहां भी फैसिलिटी रहती है, वहां भी आप बॉन्ड वगैरह बनवा सकते हैं। तो जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जयपुर जाइए और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में वहां सारी कॉलेजों के काउंटर्स लगे हैं। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज के काउंटर के सामने जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कर दीजिए और फीस डिपॉजिट करके आप एडमिशन ले लीजिए। तो ये कंडीशन होगी एडमिशन के लिए। अब वहां पर आपको विलिंग वगैरह का कोई फॉर्म ऐसा भरवाया नहीं जाता है। अपग्रेड आप करना चाहते हैं तो भी सेकंड राउंड में जाएंगे और नहीं करना चाहते हैं तो भी सेकंड राउंड में जाएंगे। यहां पर ये जो मैंने यहां लिखा है ये ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल्स लिखे हैं कि यहां पर विलिंग फॉर अपग्रेडेशन है, ये विलिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑल इंडिया के लिए है, यहां कुछ भी नहीं होता है। ये मैंने यहां ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो रूल्स थे उसका फ्लो चार्ट था वही मैंने यूज किया है। आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में इलिजिबल रहेंगे। यहां पर अपग्रेडेशन का कोई भी विकल्प नहीं होता है राजस्थान की कंडीशन में। अब आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप सीधे सेकंड राउंड में चले जाएंगे। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो सेकंड राउंड की चॉइस से भरेंगे, अगर आप अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड राउंड की चॉइस से फिल करने की जरूरत नहीं है, वो कॉलेज आपके हाथ में रहेगी। इसके बाद फिर सेकंड राउंड का शेड्यूल आएगा। सेकंड राउंड के शेड्यूल में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसमें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन फिल करके सिक्योरिटी मनी फिल की है। तो यहां सिक्योरिटी मनी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने गवर्नमेंट के लिए 50,000 पे किया है, आप पेमेंट सीट लेना चाहते हैं तो फिर 1.5 लाख रुपए आप फिर डिपॉजिट करके यहाँ पेमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लेना चाहते हैं तो जो भी डिजायर्ड फीस है वो आप फिल करके आप ले सकते हैं। वहां पर ये ऑप्शन रहता है सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग के दौरान। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो दूसरे सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नहीं किया है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। सेकंड राउंड के लिए यहाँ चॉइस फिल करेंगे, चॉइस फिल करने के बाद में सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आएगा तो आपको फिर दो कंडीशन रहेंगी। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिली है तो थर्ड राउंड में जाएंगे, अगर यहाँ सीट मिल गई है तो आप कॉलेज में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मान लो ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपने राजस्थान ज्वाइन कर रखा है, तो राजस्थान आपको समय देता है, आप राजस्थान की सीट को ये अपना रिजाइन कर सकते हैं, आपकी कोई सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी, फीस सिक्योरिटी मनी सब आपको एज इट इज वापस कर दी जाएगी। अगर आप राजस्थान के सेकंड राउंड से पहले पहले जो राजस्थान काउंसलिंग द्वारा सेकंड राउंड के लिए रिजाइनिंग का टाइम दिया जाता है उस समय में रिजाइन कर देते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर अब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट आने के बाद में आपकी वही दो कंडीशन रहेंगी, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो थर्ड राउंड में जाना है, सीट अलॉट हो गई तो आपको कॉलेज में जाकर के ज्वाइन करना है। अगर आपका यहाँ अपग्रेड हुआ है तो अपग्रेडेड कॉलेज के लिए फिर आपको जयपुर जाना है और सारी यहाँ ज्वाइनिंग जयपुर में ही होती है, चाहे किसी भी राउंड की हो। जयपुर जाकर के आपको जो कॉलेज मिला है वहां पर आपको सिग्नेचर करना है, ज्वाइनिंग वहां पर करनी है, वो डॉक्यूमेंट्स और आपकी फीस ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाती है। राजस्थान में ये अच्छा सिस्टम है, वो आपकी न्यू कॉलेज में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार जयपुर जाके नई कॉलेज जो आपको अलॉट हुई है उसमें रिपोर्ट करना आपको बहुत जरूरी है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी सीट हाथ से चली जाएगी और सिक्योरिटी मनी भी यहां आपको फॉरफिट हो जाएगी, इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। अब सेकेंड राउंड में आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में आप थर्ड राउंड के लिए इलिजिबल हो जाते हैं। थर्ड राउंड की वही कंडीशन है जो सेकेंड राउंड में होती है। तो थर्ड राउंड के लिए आप फिर चॉइस फिल करेंगे, चॉइस फिल करने के बाद में हाँ, मैं सेकंड राउंड का यहाँ एक और बता देता हूं, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं किसी भी कंडीशन में, जैसे आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है या फिर आपकी अपग्रेड सीट हुई है, ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। यहाँ सेकंड राउंड फ्री एग्जिट नहीं है। अब राजस्थान काउंसलिंग के द्वारा आपको यहां पर भी विलिंग का कोई ऑप्शन नहीं लिया जाएगा, विलिंग का यहां पर कोई ऑप्शन नहीं लिया जाएगा अपग्रेड के लिए। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप थर्ड राउंड में जाकर के आप चॉइस फिलिंग करेंगे। वहां पर यहाँ राजस्थान की काउंसलिंग का आपने वेबसाइट, वो मैं बता दूंगा जब वेबसाइट चलेगी, तो यहाँ विलिंग का कोई ऑप्शन देना नहीं होता है और आप आगे की काउंसलिंग के लिए यानी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए आप जरूर इलिजिबल हो जाएंगे। ये कंडीशन है यहाँ पर। अब थर्ड राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन है, अगर आपने नहीं रजिस्ट्रेशन किया है तो दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे। अब जैसे ही थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे इसके दौरान आपका अगर
थर्ड राउंड में ऑल इंडिया में हो जाता है तो राजस्थान के द्वारा फिर एक रिजाइन के लिए टाइम दिया जाता है, लेकिन इस बार आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी अगर आप रिजाइन करते हैं तो। लेकिन रिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर सेकेंड राउंड में, ये राजस्थान काउंसलिंग द्वारा फैसिलिटी दी जाएगी आपको। अगर आपका ऑल इंडिया में हो जाता है तो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी, लेकिन आपको वहां से रिजाइन करने का मौका मिल जाएगा। तो ये दूसरे राउंड तक की कंडीशन है यहाँ पर। अब मैं आपको तीसरा राउंड बता देता हूं। तीसरे राउंड में फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर दें। और तीसरे राउंड में भी वही कंडीशन है कि अगर आप उस समय स्विच करना चाहते हैं गवर्नमेंट से पेमेंट सीट पर या फिर पेमेंट से प्राइवेट सीट पर, तो आप सिक्योरिटी मनी जो आपकी एडिशनल सिक्योरिटी मनी है, एक्स्ट्रा जो है, वो डिपॉजिट करके आप एडमिशन ले सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं इसमें। तो थर्ड राउंड का वही रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में फिर दो कंडीशन होंगी, या तो आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। अगर आपको यहाँ पर अलॉट हो गई सीट तो फिर वही सेकंड राउंड वाले रूल हैं, आपको जयपुर जाना है, ज्वाइनिंग करना है, अपग्रेड की कंडीशन में भी ज्वाइनिंग करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी यहाँ सिक्योरिटी मनी फिर फॉरफिट हो जाएगी। तो ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद में जैसे ही थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में अपग्रेडेशन राजस्थान में थर्ड राउंड तक ही होता है। फोर्थ राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। स्टे राउंड में, स्टे राउंड में आपको चॉइस फिर से फिल करनी है, और फिर चॉइस फिल करके और उसके बाद में चॉइस फिल करने के बाद रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट हो जाती है तो ज्वाइन करना है। अदरवाइज आपको नहीं, उसके बाद में आपने तैयारी करनी है आगे, क्योंकि राजस्थान में फोर्थ राउंड में बहुत कम सीटें यानी 2-4 सीटें ही बचती हैं गवर्नमेंट की कंडीशन में। इसलिए आपने राजस्थान के फोर्थ राउंड के चक्कर में नहीं रहना है। कंडीशन ये भी रहती है कि फोर्थ राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आप 1 साल की नीट नहीं दे सकते, अगले साल नीट नहीं दे सकते। लेकिन ये कंडीशन हर साल चेंज होती रहती है। हो सकता है इस साल रहे या नहीं रहे। पिछले साल ये कंडीशन नहीं थी ऑल इंडिया की कंडीशन में भी, इस साल हो सकता है लागू कर दें। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रख के करनी है काउंसलिंग। अब ये तो होगी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। बाकी समय समय पर हम प्रोसेस आपको बताते रहेंगे, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, क्या अब आपको सीट लेनी है, क्या नहीं करनी है। ये साथ साथ राजस्थान की काउंसलिंग के हर एक स्टेप के बारे में बताते रहेंगे। ट्यूशन फीस गवर्नमेंट की कंडीशन में राजस्थान में 17,340 है। पेमेंट सीट 9,57,191 रुपए थी। इनमें 5% की बढ़ोतरी होती है दोनों में। प्राइवेट के लिए जो RUHS के अंडर कॉलेज है उनकी 18,90,000 फीस है। नो सॉरी, 18,90,000 फीस है। कट ऑफ का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। राजस्थान की पेमेंट सीट की कितनी कट ऑफ रह सकती है वो राउंड वाइज मैंने वीडियो बना दिया है। वो आप मेरे चैनल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा आपको ये बता दिया है। आपने बड़े ही ध्यान से करना है। सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज्यादा है इसका। काउंसलिंग रूल्स हैं वो आपको ध्यान में रख करने हैं, कहीं आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट ना हो जाए। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप हमारी बुक्स और काउंसलिंग पोर्टल कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ई बुक भी अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप हमारे पोर्टल की मदद से चॉइस लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, और ये देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। बुक्स की हेल्प से भी आप अपनी चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए, पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूं कि कैसे आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर मैं आपको हमारे काउंसलिंग पोर्टल के बारे में बताऊंगा, जो इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो जैसे ही आप ई बुक्स पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑल इंडिया स्टेट कोटा आयुष वेटनरी की बुकें जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। इसमें फैसिलिटी है, ऑल इंडिया की बुक में जो फैसिलिटी दे रखी है, चॉइस लिस्ट दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। क्या फीस है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रहना चाहिए, स्टेट कौन सा है, स्टेब्लिश ईयर कौन सा है, इसमें स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल्स है, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है, और इसमें पिछले 3 साल की कट ऑफ दी गई है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है। जैसे फर्स्ट राउंड में पिछली बार क्या कट ऑफ, सेकेंड राउंड में क्या, स्पेशल राउंड, स्टे राउंड में क्या रही थी, तो इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, फ्लो चार्ट से डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्टेट कोटा की काउंसलिंग में ये सारी फैसिलिटी दी है, कौन से स्टेट की क्या ट्यूशन फीस है, क्या उनकी कट ऑफ है, कट ऑफ भी 3 साल की दे रखी है, हर एक स्टेट का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। ऐसे ही आयुष और वेटनरी की बुक में ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए, अब मैं आपको पोर्टल के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको 100% हेल्प मिलेगी, और ऐसा पोर्टल कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैंने अपने प्रैक्टिकल के आधार पर तैयार किया है। तो आइए, मैं बता देता हूं आपको पोर्टल के बारे में। जैसे ही ये प्लान लेने के बाद आप लॉगिन करेंगे
तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने जिस ईमेल आईडी से ये प्लान ले रखा है उसी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा, यानी कि हमारा जो पोर्टल है इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब इसके अंदर देखो साइड में मेनू बार में डैशबोर्ड है, कट ऑफ है, कॉलेज प्रेडिक्टर है, चॉइस लिस्ट हेल्पर है, फीस बॉन्ड सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग, ये सारे के सारे मेनू हैं और ये आपके लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं। डैशबोर्ड जो आप देख रहे हैं इसमें हम लेटेस्ट अपडेट डालते रहेंगे। जैसे जैसे काउंसलिंग के बारे में अपडेट होगी यहाँ पर आपको वो सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आपको डेली का यहाँ पर मिल जाएगा, यानी आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले कॉलेज प्रेडिक्टर के बारे में हैं। तो जैसे ही कॉलेज प्रेडिक्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपको ऑल इंडिया कोटा 15% की आपको रैंक देखनी है तो यहाँ ऑल इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी मान लो आपकी ईडब्ल्यूएस है, कोर्स आपका एमबीबीएस के लिए आप देखना चाह रहे हैं और गवर्नमेंट सीट के लिए देखना चाह रहे हैं, कौन से राउंड में देखना चाह रहे हैं। मान लो मैं राउंड 2 में देखना चाह रहा हूं कि मेरे को राउंड 2 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब रिजल्ट आने के बाद आपकी एक्यूरेट रैंक आ जाएगी तो वो रैंक आप यहाँ ड्रॉप करेंगे। जैसे मान लो आपकी 14,000 रैंक आ गई यहाँ पर, 14,000 यहाँ ड्रॉप करने के बाद प्रेडिक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास में पूरी सिचुएशन आ गई, कौन से कॉलेज आपके लिए टफ कंडीशन है, कौन से कॉलेज आपको आपके लिए मॉडरेट हैं, ये सारा का सारा पूरी कॉलेजों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ जितने सारे सेकंड राउंड में कॉलेज होंगे उनकी पूरी की पूरी मॉडरेट कौन से कॉलेज हैं जिनकी संभावना आपको कम है, टफ कौन से कॉलेज हैं जो नहीं मिल सकते, इसके बाद सेफ के लिए आप कौन कौन से कॉलेज के लिए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आप लिस्ट देख सकते हैं, किसी भी राउंड की देख सकते हैं कि कौन से राउंड में आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी कोर्स के लिए, कैटेगरी के लिए, कोटा के लिए या स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं राजस्थान स्टेट की देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा। राजस्थान स्टेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कोटा सेलेक्ट कर दिया, कैटेगरी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दी, मान लो मेरी कैटेगरी एमबीबी है। इसके बाद में कोर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया एमबीबीएस, इसमें बहुत सारे कोर्स दे रखे हैं मैंने, बीएफ बीएमएस भी दे रखा है, एमबीबीएस सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में कौन सी आप डब्ल्यूपीपी हैं या क्या हैं तो मैंने मैनेजमेंट सीट देख ली। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ मेरे को 35,000 रैंक पर कौन सी मैनेजमेंट मिल जाएगी राउंड 2 में। तो यहाँ ये राजस्थान की पूरी सिचुएशन है, यहाँ पर ये आपको कॉलेजें मिल सकती हैं। जैसे कि आरयूएचएस के चांसेस टफ हैं, सीकर आपको मिल सकती है, चांसेस हो सकते हैं इसके। इसके बाद में ये कॉलेज आपके लिए बाकी कॉलेज सेफ हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब इससे आप चॉइस लिस्ट भी बना सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दी है मैंने। चॉइस लिस्ट बना सकते हैं और चॉइस लिस्ट को सेव कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज यहां बता दूं, हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो नाम आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे वही कॉलेज का सेम नाम आपको चॉइस फिलिंग के दौरान दिखेगा। वो मैं आपको बता देता हूं कैसे दिखेगा। जैसे मान लो आपने चॉइस लिस्ट तैयार करनी है, ऑल इंडिया कोटा की आप चॉइस लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% की तैयार कर रहे हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी या कोई भी कैटेगरी है, कोर्स में मैंने एमबीबीएस ले लिया, चलो यहाँ मैं बीडीएस ले लेता हूँ। इसके बाद सिलेक्ट टाइप में गवर्नमेंट कर दिया है और यहाँ कैटेगरी लिख दी है मैंने 40,000। 40,000 100 लिस्ट पर क्लिक करूंगा, आपके सामने ये लिस्ट तो आई जाएगी कि ये आपके पास टफ हैं, ये मॉडरेट हैं, ये सेफ हैं। यहाँ नीचे एक चॉइस लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, यहाँ अपनी चॉइस लिस्ट। मान लो आपको टफ में से कोई कॉलेज यहाँ लेना है कि और मेरी इच्छा इस कॉलेज की है, मैं लेना, मिले या ना मिले लेकिन हमें फिल करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। मान लो मैंने यहाँ फिल कर दिया है अहमदाबाद का गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, ये बीडीएस लिया है, एमबीबीएस में भी ऐसे हो सकता है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे ये आपकी यहाँ चॉइस लिस्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ जैसे किसी भी ऐड पर करोगे ये नीचे चॉइस लिस्ट में जुड़ता जाएगा, नीचे आप देखेंगे ये चॉइस लिस्ट में जुड़ता गया। और इस चॉइस लिस्ट को आप एज इट इज, ये जो कॉलेज का नाम दे रखा है ये चॉइस फिलिंग भी आपको सेम कॉलेज का नाम मिलेगा, वहां फिल्टर करके आप डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडिया के किसी भी काउंसलिंग पोर्टल में
जो मैं आपको ये फैसिलिटी दे रहा हूं किसी में भी नहीं मिलेगी। क्यों? मैं ये प्रैक्टिकल करता हूं और मैं भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। अब जैसे मान लो आपको इसमें चॉइस, तो आपने ये लिस्ट तैयार कर ली, इसके बाद अप डाउन करना है किसी कॉलेज को। मैं इसको अप करना चाहता हूं नालंदा को, तो अप करूंगा तो ये यहां पर ऊपर हो जाएगी। फिर अप करना चाहता हूं, डाउन करना चाहता हूं, आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ श्रीनगर को नहीं लेना चाहता, यहाँ डिलीट करूंगा तो श्रीनगर का ये चेकबॉक्स अपने आप हट जाएगा। मैंने यहाँ डिलीट कर दिया तो श्रीनगर का चेकबॉक्स हट गया। मैं दोबारा लगाना चाहूं तो ये दोबारा लगा सकता हूं, हटाना चाहूं तो ये हट जाता है यहाँ चॉइस लिस्ट से। और इस चॉइस लिस्ट को मैं यहाँ सेव भी करके रख सकता हूं फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से ये आपकी चॉइस लिस्ट आ गई। इस प्रकार से चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। मैंने अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, अनुभव के अकॉर्डिंग ये तैयार किया है, जो आपको और कहीं मिलने की जरूरत नहीं है। इसमें और बहुत फैसिलिटी है। एक सबसे बड़ी फैसिलिटी जो मैंने दिया है वो काउंसलिंग शेड्यूल की है। मतलब आप ये पोर्टल ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, काउंसलिंग शेड्यूल खोलेंगे तो आपको हर दिन हर स्टेट का, कौन से स्टेट में क्या अभी कौन सा राउंड चल रहा है, वहां पर उसकी चॉइस फिलिंग की डेट क्या है, ऑल इंडिया के चॉइस फिलिंग की, ये हर दिन अपडेट किया जाएगा। हर दिन अपडेट किया जाएगा। जैसे ही किसी स्टेट का शेड्यूल ओपन होगा यहां अपडेट मिलेगी आप। तो ये क्या है कि एक सबसे बड़ा आपके लिए फायदा है यहां पर। इसके बाद कट ऑफ देख सकते हैं, जिस कॉलेज की कट ऑफ देखनी है। मान लो मैं ऑल इंडिया की ही कट ऑफ देख रहा हूं। ऑल इंडिया की मैंने कोटा, कौन से कोटे की कट ऑफ देखनी है, जैसे कि मान लो एएमयू कोटा की देखना चाहता हूं। कौन से कोर्स में? एमबीबीएस कोर्स में। जनरेट एनालिसिस पर क्लिक करेंगे तो ये एएमयू की कट ऑफ आ गई राउंड वाइज। तो इस प्रकार से आप हर एक की कट ऑफ देख सकते हैं। बीएमएस की कट ऑफ, बीडीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस की कट ऑफ, एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ और साथ साथ वेटनरी की कट ऑफ, सभी की मैंने यहाँ कट ऑफ दे रखी है। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ देख सकते हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर यूज कर सकते हैं, चॉइस लिस्ट तैयार कर सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर से। फीस एंड बॉन्ड की जानकारी दे रखी है, सीट की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसकी पूरी जानकारी, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलेगा, ये यहाँ मैंने फॉर्मेट भी दे रखा है। अगर किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसका भी यहाँ फॉर्मेट है। कौन से स्टेट में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए उसका भी मैंने यहाँ फॉर्मेट दे दिया है। ये डोमिसाइल स्टेट कोटा एडमिशन के लिए फॉर्मेट मैंने दे दिया है। यहाँ सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। तो इस प्रकार से आप इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारी फैसिलिटियां मिलेंगी। ये यूजी और पीजी दोनों के लिए पोर्टल तैयार है।